हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे डीम आए, आप लोग ने ब्लॉग देखे तो पिछले ब्लॉग में मुंबई में तूफ़ान आ गया था और जो भी चीज़ें हो रही थी तो वो मैंने थोड़ा सी शूट की और मैं क्या करी थी दिन भर वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उसी के बाद मैं और मेरी अम्मी जान अच्छे से नाश्ता वगैरह खाए, फिर हो गई थी मगरिब, मैं नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया मेरी अम्मी के साथ कि मैं आपको क्या बोलूँ। ऐसे तो इंसिडेंट हाथ से सडनली होते हैं, उसमें कुछ प्लानिंग नहीं होती है, ना कुछ शूट किया जाता है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शूट करती रहती हूँ तो मैं शूटिंग कर रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं है। हाथ से तो सडनली हो जाते। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बोली थी कि मैंने कुछ और शूट नहीं करी हूँ क्योंकि मेरी अम्मी के साथ कुछ हादसा है। तो बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट्स डाले कि क्या हादसा हो गया आपकी अम्मी के साथ। तो मैं बस आप लोगों को वही बताना चाहती थी कि मेरी अम्मी है ना, बिल्ली, एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स की बिल्ली है, मेरी खाला जान की। तो वो झगड़ा कर रही थी तो मेरी अम्मी जान सोची कि वो दूसरी बिल्ली को मार रही है तो हमको बचाना चाहिए। तो मेरी अम्मी जान ने भी अच्छे के लिए बिल्ली को उठा है, पर वो अच्छा हमारे लिए नुकसानदायक हो गया। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी तो अम्मी जान ठीक है, पर जब उनको चोट लगी थी तो बहुत खून आ रहा था उनके हाथ में। और मैं तो नमाज़ पढ़ी थी, मुझे नहीं पता। अम्मी जान जब चिल्लाए कि मुझे बिल्ली ने काट ली है, तब मैंने उनका हाथ देखी तो पूरा कपड़ा खून से लथपथ हो गया था। और फिर उनको दवा वगैरह दिलाए मेरे भाई ने लेके जाके। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है, बट उनके हाथ में अभी भी बहुत पेन है। और मैं चाहिए तो आपको अम्मी जान को भी दिखा दूँगी और उनको कैसा लगा, बिल्ली ने कैसे काटा है, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। तो आप लोग दुआ करना कि मेरी अम्मी जान जल्दी से ठीक हो जाए और फिर हम दोनों मिलके अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो मैं यही शेयर करी थी। अभी मैं देने जा रही हूँ अम्मी जान को ब्रेकफास्ट। अम्मी जान ने आज बोले अंडा रोटी खाएगी और इसी के साथ रोज़ उनको मैं हल्दी वाला दूध दे रही हूँ, उबला हुआ अंडा भी देती हूँ। बट आज उन्होंने बोले कि अंडा मुझे उबला हुआ नहीं खाना, आज ऐसे खाना है। तो अम्मी जान को पहले मैं नाश्ता दे देती हूँ, फिर वो नाश्ता खाएंगे, उसके बाद में फिर वो मेडिसिन वगैरह क्या है उनको लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए किस तरह से अम्मी जान को बिल्ली ने काटी है। तो ये आप लोगों के साथ डिटेल्स में मुझे शेयर करना था। अम्मी जान के हाथ में इधर बहुत दर्द है, तो देखो ना हाथ कैसा टेढ़ा जैसा हो गया और सूजन भी है। तो बस दुआ करना मेरी अम्मी का हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। तो अब ये मेरी अम्मी जान नाश्ता खा रहे हैं। तो चलिए, बाद में फिर मैं आप लोगों के साथ बस शेयर करना चाहती थी, इसके लिए आप लोगों के साथ शेयर करी हुई। देखिए कितना ज़ख्म है ना। अम्मी जान का यह नाश्ता मैंने दे दी, अम्मी जान नाश्ता खा रहे हैं। तो अम्मी जान से रूबरू आपको स्टोरी पूछो आप लोग। तो क्या हुआ था अम्मी तुम्हारे साथ उस जा दिन? रही थी मार्केट, तो बिल्ली हमारी बहन की बिल्ली है, पर्शियन बिल्ली पाली हुई है घर से 2 साल से। तो वो लड़ रही थी तो मैं उसको उठा के लेके आई। बिल्ली लड़ रही है करके मैं बोली मार भी लग जाएगा बिल्ली को। एक जंगली बिल्ली से लड़ रही थी तो मैं उठा के लेके आई, तो साली मुझे ही काट डाली उसको पकड़ के हाथ। देखो कितना मुझे यहाँ बहुत पेन है, ये सब दांत गड़ाई है इसने पूरा। ये सब ऐसा लोची है हाथों से, इसके पैरों से। ये दांत गड़ा है, ये दांत गड़ा है, ये दांत गड़ा है, यहाँ गड़ा है, यहाँ पे गड़ा है। सब दांत ऐसा पकड़ के दोनों साइड के दांत इसमें डाल दिए। इससे पूरा टूट गया, पूरा बहुत पेन हो रहा है, हाथ से कुछ कर ही नहीं सकता। अभी तो फिर भी 2 दिन हो गए। हाँ, परसों के दिन हुआ था। इसके लिए मैंने तो कुछ शूट भी नहीं करी। आज मैंने नगमा का मुझे मूड नहीं था क्योंकि तकलीफ हो रही थी, मुझे दर्द था, तो नगमा की शूट वूट नहीं करी। मेरी किस्मत में ही लगी थी नगमा, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, वो दिख रहा है मम्मी। मैं बोली बेटा अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर भी वो मेरे भांजे ने दवा दिलाया मुझे लेके जाके, लेकिन ब्लड मेरा बहुत गया। हाँ, खून तो बहुत गया। मेरे को तो लगा कि टाका लगेगा हाथ में, बट पूरा ऐसे होल हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, होल हो क्योंकि गए। जिस हिसाब से खून बह रहा था ना उस हिसाब से मुझे तो लगा टाका ही आने वाला है। बट फिर भी सूजन बहुत है अभी भी। तो अल्लाह से दुआ है कि जल्दी से अम्मी का हाथ अच्छा हो जाए, क्योंकि अम्मी जान ऐसे बैठी है ना, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ कर नहीं पा रही हूँ ना, हाथ की वजह से दर्द है, मुझे बहुत दर्द है। और वो मूवमेंट हो रहा तो और वो तो अम्मी जान है जो बर्दाश्त कर रही है, अगर हम लोग रहते तो रो रो के मर गए होते। ऐसा वो नहीं कर सकते। हाँ, टेढ़ा है ना बाद में ये देखो ना, सूजन है इधर सब। कल तक तो ब्लड इसमें से बहुत ब्लड आ रहा था, हाँ, कल सुबह तक। पट्टी लगी थी जब तक।
चलिए मिलते हैं बाद में। कीजिए अल्लाह से कि जल्दी अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी अच्छा हो जाएगा। हम बोम्बिल कैसे दे रहे? 50। दे दो एक वाटा। भाई एक वाटा दो ना बोम्बिल। इसके बाद मैंने पहले पेट्रोल गाड़ी में बाहर से आने के बाद यहाँ पर मैं मछली साफ कर रही हूँ। आज देखते हैं मम्मी क्या 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 कर रहे हो मम्मी। मछली साफ कर रही हूँ। अच्छा मछली साफ कर रही हो। कौन सी मछली है? मैंने लेकर आई हूँ राजा रानी, जिसको मैंने साफ करने में पूरा यहाँ मच्छी वाड़ा बन गया है। जो अम्मी जान की तबीयत खराब है तो वो वही करके मुझे देते। अब मुझे जैसे आया मैंने वैसे साफ करी हूँ। और अपने हाथ और भी इसको कटा सब दिए। मेरा हाथ सब बहुत जख्मी हो गया क्योंकि ये मच्छी बहुत काटे थे। और ये तो बोम्बिल है जो इजीली साफ होती है, और ये 10 किलो तो उसका कचरा ही निकल जाता है। तो मैंने अभी जैसे तैसे मैंने साफ कर दिया और घर भी बिखर पड़ा है। तो मैं फटाफट काम करती हूँ क्योंकि तमीम की अभी क्लास भी जाना रहता है, तो बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे। तो फ्रेंड्स अभी है ना मेरा काम चल रहा है। चलिए चलते हैं किचन में, फिर से क्या चल रहा है मेरा देखते हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने राइस बना दी हो और ग्रेवी मच्छी की बन रही है, और इसी के साथ मच्छी तलने का तवा है। और यहाँ पर मैंने बोम्बिल भी फ्राई करने के लिए मतलब मसाला लगा के रख दी हूँ। इतना सारा काम मेरा ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ा काम बचा है, जैसे कि अभी सिंक में आपको दिखा देती हूँ बर्तन कितने हैं। ये सिंक में फुल और लोडिंग अभी बर्तन है सब। मैं इसको अभी मैं क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैं मच्छी भी तलती हूँ, सालन भी पक रहा है और राइस ऑलमोस्ट देखिए गर्मा गर्म रेडी है। तो चलिए फटाफट काम करते हैं, थोड़ा झाड़ू पोछा करते हैं, फिर नहा कर आपसे मिलेंगे। मैं दिखा देती हूँ। देखिए इतना सारा भी काम बचा है। अम्मी के नहीं हेल्प करने से मुझे बहुत सारा काम होता है, पर मैं फिर भी मैनेज कर ही लेती हूँ। बस मेरी अम्मी जान जल्दी ठीक हो जाए, मुझे वो ही चाहिए। तो अभी चलिए मच्छी भी तलना शुरू करती हूँ। और यहाँ पे सालन आराम से पक रहा है खट्टा खट्टा। तो अभी अमीरा का भी वेट कर रही हूँ मैं। अमीरा भी आएगी तो मज़ा आ जाएगी। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है जो मेरे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का थैंक यू बोलती हूँ। और अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पाती तो सॉरी, मैं काम में रहती हूँ तो मैं नहीं देख पाती, पर इसके लिए मैं आपको ब्लॉग में बोल रही हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करिए और मुझे आगे तक बढ़ाइए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ ब्लॉग है। अम्मी जान बीमार हो गए थे, यानी ऐसा सीन हो गया था, इसके लिए ब्लॉग नहीं बना रही। बट अभी इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कमेंट्स डाल रहे हो तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी रोज़ ब्लॉग बनाने की। मैं घर में ही रहती हूँ, आपको जैसे ही पता है बहुत कम जगह मैं घूमने जाती हूँ। तो जितना हो सकेगा जैसा होगा मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। तो अभी मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा, क्योंकि बोम्बिल तलने के लिए गेहूँ का आटा लेंगे ना तो बहुत अच्छे से मच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी तली जाती है। फटाफट तलते हैं मच्छी, क्योंकि मुझे भी जल्दी काम करना है, नमाज़ भी पढ़नी, इबादत भी करनी, फिर तमीम का क्लास भी रहेगा। तो उसके लिए भी मुझे फटाफट काम करके उन लोगों को खाना देना है। और अम्मी जान भी खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह में मैंने नाश्ता तो दे दी थी, बट वो बीमार है तो अच्छी तरह से उनकी केयर करना मेरा फ़र्ज़ है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना मेरा बघार रेडी हो गया है। और चलिए देखिए यहाँ पे कड़ी भी रेडी है। तो अब ये बघार को अभी हम कड़ी में डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी कड़ी रेडी है। मछली फ्राई हो रही है। यहाँ पर बर्तन धोने का प्रोग्राम भी देखिए चल रहा है। आधे से ज़्यादा बर्तन धुल दी हो, फिर पूरा क्लीन करके दिखाती हूँ। जैसे कि घर में भी बहुत सारी शांति चल रही है, क्योंकि अभी बच्चा अम्मू खाला जान लोग जैसे आ गए और उन लोग ने लंच वगैरह भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, और सारा वक्त मेरा हो चुका है। तो तभी मैं भी खाला जान के साथ जरा बाहर गए, स्नैक्स खाने के लिए गए हम लोग, और मैं कल जा चुका है ट्यूशन। चलिए किचन का एक नज़र दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा करी थी कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी फुल किचन। मैंने मतलब कैसे काम वाम मेरा कर दी।
और देखिए सारा काम धाम मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, किचन सेटअप। और यहाँ पर सिर्फ बची है थोड़ी सी मछली और थोड़ा सी ग्रेवी। तो देखते हैं शाम में अभी क्या बनाना है, तो वो भी क्लिप शूटिंग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को बताया कि अम्मी जान के हाथ में चोट लग गई थी, बिल्ली ने काट ली। तो अभी अम्मी जान के हाथ में बहुत सूजन आ गई। तो देखते हैं शाम में इनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो चलिए मैं थोड़ी इबादत करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स अभी और रात का डिनर का टाइम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें खाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे मैंने सुबह मछली लाई थी, तो अभी राजा रानी मच्छी बोलते हैं इसको अभी फ्राई करेंगे, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी और बच्चों के लिए मैंने थोड़ा दाल बना दी हूँ। इसी के साथ में सुबह ब्रेकफास्ट के लिए इडली का आटा भी हम लोग ने होममेड ही पीसे। और इसके साथ आज खाला जाने बहुत सारी चीज़ लाए। सुबह मटन पुलाव लाए थे मेरे लिए। इसके बाद ये पेठा लेकर आए जो मुझे बहुत पसंद है, तो ये खाने के लिए लेकर आए वो। और इसी के साथ में ना उनके वहाँ से कोई कश्मीर गया था, तो उसने कुछ एप्पल लाया था, तो उन्होंने हमारे लिए भी एक एप्पल लेकर आए। ऐसे लाए थे 2-3 एप्पल, तो हमारे नाना वगैरह थे तो उनको भी दिए और हमको भी दिए। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे है कश्मीर का एप्पल। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं करी। यहाँ पर खाला का फेमस मटन पुलाव बन रहा था। दूसरा दिन हो गया, फिर हम लोग बच्चे लोग को लेकर गार्डन आ गए थे। मौसम फिर से ख़राब हो रहा था और यहाँ पर देखिए झूला बहुत घूम रहा था। बाद में इसमें आके बच्चे लोग बैठने लगे और मौसम इतना ख़राब हो रहा था। फिर से मुंबई का ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और तेज़ तेज़ हवा आ रही थी और बहुत सारी धूल वगैरह उड़ रही थी। तो हम लोग ज़्यादा देर गार्डन में नहीं रुके, फ़ौरन घर पर आ गए। बच्चे लोग तो बहुत रो रहे थे, उनको दिल कर रहा था खेलने के लिए। अचानक से मौसम बिगड़ गया, इसके लिए हम लोग ने बच्चे लोग को लेकर आए और आगे का मैंने कुछ भी शूट नहीं करी हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपसे मिलेंगे फिर एक और व्लॉग में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।